यह प्रश्न को देखते हैं कि एक शिक्षक है, टैक्सी से यात्रा करता है। प्रति किलोमीटर जब टैक्सी से यात्रा करता है तो 10 रुपये का दावा करता है, और जब वह कार से यात्रा करता है तो 9 रुपये का दावा करता है। इस तरह से वह 60 किलोमीटर यात्रा कर लेता है, और अब वो कहता है कि मुझे 575 रुपये चाहिए। तो यहाँ पर टैक्सी से उसने कितने किलोमीटर की यात्रा की, ये पूछा जा रहा है। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो टैक्सी है उससे वो यात्रा करता है टी किलोमीटर, मान लेते हैं टैक्सी टी किलोमीटर यात्रा करता है, तो 10 रुपये के हिसाब से टी किलोमीटर के कितने रुपए हो जाते हैं तो उसको हम गुणा करते हैं। तो टैक्सी से 10 रुपये के हिसाब से टी किलोमीटर यात्रा कर रहा है, तो उसको हम टी लिख देते हैं। फिर प्लस में फिर कार से जो यात्रा कर रहा है वो 9 रुपये के हिसाब से यात्रा कर रहा है कार से, तो कार से वो दूरी कितनी तय करेगा, सी किलोमीटर मान लेते हैं हम टैक्सी से। और इस तरह से दोनों को मिला करके वो कितने रुपए हो जाते हैं, दूरी को रुपए से गुणा कर देते हैं तो एक पैसे आ जाएंगे। तो कुल टोटल दोनों मिला करके कितना पैसे हुआ, 575 रुपये। तो यहाँ पर 575 रुपये हो जाते हैं टोटल। अब पहला तो ये हो गया। अब दूसरे में कह रहा है कि वो कुल दूरी जो 60 किलोमीटर तय करता है, तो इसके नीचे ही हम लिख देते हैं कि टैक्सी से दूरी टी करता है। तो टैक्सी से दूरी हमने यहाँ पर लिख देते हैं हम, टैक्सी से दूरी, ये टैक्सी से दूरी टी दूरी तय करता है। फिर प्लस कार से दूरी सी दूरी तय करता है, तो बराबर ये कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। अब ये हमारी समीकरण बन चुकी है। अब पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा देते हैं। तो सबसे पहले इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, एक कोई सा भी, या तो टी को हटाएंगे या फिर सी को हटाएंगे। तो यहाँ आसान रहेगा सी को हटाना। तो सी को हटाने के लिए क्या करते हैं कि 9 से गुणा करना पड़ेगा दूसरी समीकरण को। तो दूसरी समीकरण को हम 9 से गुणा कर देते हैं। तो इसको हमने 9 से गुणा किया तो 9t हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी हम 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो 9c, और यहाँ पर हम 60 को गुणा करेंगे तो इंटू 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इनको घटाएंगे, घटाने के बाद में इसको हम 9 गुणा 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 6 की 54 भी लिख सकते हैं इसको काट करके। तो हम इसको काट करके, ये हमने काट दिया, और इसकी जगह पर लिख देते हैं हम 9 6 की 54, तो ये हो 540। अब हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करते हैं कि जो नीचे संख्या है, नीचे समीकरण, उसका चिन्ह बदल देंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं। यहाँ से इसको हम घटा लेते हैं। अब घटाएंगे तो 575 में से माइनस 540 घटाएंगे तो हमारे पास बचते हैं 35। कितने बचेंगे, 35 बचेंगे हमारे पास में। तो ये हमने लिख दिया 35। और यहाँ पर जो 9c है, 9c से प्लस माइनस का है इसलिए कट जाएगा, और यहाँ बचता है हमारा t। 10t में से 9t घट जाएंगे तो हमारे पास में t बचेगा।
तो टी का मतलब टैक्सी से की गई दूरी है, और यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो टैक्सी से की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 35 किलोमीटर। तो ये हमारा उत्तर इस तरह से निकल कर के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी 35 किलोमीटर। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।